एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप जानते हैं आज है मेरी ट्रेन एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है ट्रेन लेट हो गई है बाय 9 आवर्स। तो अब मुझे शाम की जगह रात को निकलना होगा और रात के 3-3:30 बजे। मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ना आई एम लकी, वेरी लकी। तो अब देखते क्या करते हैं। सारा सामान तो पैक हो चुका है एंड घर तो बहुत बिखरा हुआ है, इसलिए मैं आपको रूम नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए, एक चीज़ अच्छी हुई कि हम यहाँ से खा करके निकल सकते हैं अच्छे से। बस वहाँ ट्रेन में जाके मुझे सोना ही है, लेकिन वही है कि मैं घर फिर लेट पहुँचूँगी और फिर शिफ्ट का इधर उधर हो सकता है। सो ओनली दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये शिफ्ट वगैरह के चक्कर में और जाने की वजह से मैं सो नहीं पाई, प्रॉपर नींद नहीं हो पाई मेरी। तो चलिए सो जाते हैं, उठ करके फिर चलते हैं लंच करने के लिए। और लंच में आज दाल चावल रहेगा, तो देखते हैं दाल चावल के साथ क्या खाया जाए। चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, तो अभी बज रहे शाम के 8:30 एंड अभी मैं डिनर करने के लिए नीचे जाने वाली हूँ। आज वेडनेसडे है तो आज हमें एग राइस एंड पनीर मिलेगी। तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग खाऊंगी एंड एग खा करके मैं जल्दी से बस अपना पकड़ लूँगी स्टेशन जाने के लिए। अगर भीड़ ना रही तो मैं आपको बस का भी जर्नी दिखा दूँगी, बट जितना मुझे लगता है हो सकता है कि भीड़ रहे, क्योंकि आज वीकडे है, नॉट अ वीकेंड। सो चलिए चलते हैं, जल्दी से खा लेते हैं और देर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी इतनी लेट हो गई है ना मैं पूरे दिन सो पाई हूँ ना कुछ कर पाई हूँ। सारे दिन चीज़ें बिखरी हुई थी, अभी जाके थोड़ा बहुत समेटा है मैंने। तो चलिए चलते हैं, खा लेते हैं। सो डिनर करते ही हम निकल गए थे, क्योंकि रात के बज रहे थे 11 और हमें बहुत लेट हो रहा था। वैसे तो हमारी ट्रेन 3:30 की थी, लेकिन स्टिल इतनी रात को ट्रैवल करना सही नहीं है, तो हम जल्दी निकल गए एंड लकीली हम पहुँचे और वहाँ पे हमें बस मिल गई तुरंत। हमें 5 मिनट्स भी वेट नहीं करना पड़ा। 115 नंबर की बस थी एंड पूरी खाली थी, तो मैं आराम से व्लॉगिंग करते हुए अपना सफ़र को एंजॉय कर रही थी। आप भी देखें यहाँ पे सीनरी, इट्स वेरी नाइस। सो हम ये वाली एंट्रेंस से जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है, तो हम वेटिंग एरिया में जाएंगे, वेट करेंगे। चलिए, यहाँ पुलिस सेल्फीज खींच रहे हैं। सो दिस इज द पुणे स्टेशन एंट्रेंस। Attention please, 1216. See guys, हमारा अभी ट्रेन यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑन 3:35। इट्स वेरी लेट एंड इट विल बी इन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो अभी चलिए वेटिंग एरिया पे चलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है। भाई खचाखच भीड़ है पूजा से पहले। मुझे लगा था बिल्कुल भीड़ नहीं होगा, शांति से ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन बहुत भीड़ है, बहुत। मेरे दोस्त भी आए हैं, लेकिन उनको अभी फ़िलहाल अपना फेस नहीं दिखाना है। तो चलिए वेटिंग एरिया ढूंढते हैं, शांति से बैठते हैं, अपना सामान टिकाते हैं। बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हम अपना खाना ले करके आए हैं। दिस इज आई थिंक कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। हम आगे जा रहे थे, बट हमें दिखा यहाँ पे हल्दीराम का आउटलेट। क्या नहीं है स्टेशन पे। स्टेशन को छोटा मोटा फूड कोर्ट बना देना चाहिए ना, सब चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग।
सो फाइनली मुझे अपना वेटिंग एरिया मिल गया, बट यहाँ आते साथ ही मैंने देखा कि यहाँ पे ना पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। जो लोग यहाँ वेटिंग एरिया के बाहर जो है जहाँ टिकट काउंटर थी वहाँ पे सोए हुए थे, जो कि देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में जब मैंने गौर से देखा ना तो उन लोगों ने एक्चुअली मारा नहीं था, वो बस उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ लिफ्ट से हम ओवरब्रिज पे आ गए थे एंड आप यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है ऊपर भी। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना था, तो अभी तक भी हमारा ट्रेन आने का कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बट स्टिल हमें दिखा रहा था ऐप पे 3:30 होने वाला था। 3:10 को हम लोग ऊपर गए थे और ट्राई कर रहे थे कि 3:30 तक पहुंच जाए जैसे तैसे। नीचे लगेज बहुत था हमारे पास, लेकिन ना सबसे बुरा चीज़ यही हुआ कि लास्ट तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, और उसका रीज़न हमें तब पता चला जब ट्रेन डिले हो गई और भी ज़्यादा। 3:45 से वो 4:06 में आई। इट्स वेरी लेट। यहाँ पे आप जितनी भी जनता देख रहे हो, पूरी की पूरी जनता हमारे ट्रेन में समाने वाली है। कितनी भीड़ है भाई, आप देखो कितना क्रेज है दुर्गा पूजा का। जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक भीड़ है। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी हमें ट्रेन मिली है एंड चलिए सो जाते अपना सामान टिका करके, और एनर्जी नहीं बची है मेरे अंदर बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है एंड मैं ज़्यादा सो नहीं पाई, 10 ही बज रहे हैं, तो 5 घंटे का स्लीप लेकर के उठ गई हूँ। और देखिए बाहर कितनी मस्त धूप है, लेकिन अभी अभी मेरी मम्मी से पता चला है कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, बारिश और धूप दोनों के मज़े लेंगे। एंड चलिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कल भी मैंने उतना कुछ खास खाया नहीं था और ऊपर से इतना लेट हो गया था हमारा ट्रेन, तो चलिए नाश्ता करते फिर मिलते हैं। बाय। नाश्ता करते करते खिड़की पे मेरी नज़र पड़ी और ट्रेन यहाँ भुसावल स्टेशन पे रुकी है, तो देखिए मुझे क्या देखने को मिला गाइस। इस नायाब फ्लैग को तो आप जानते ही होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि नाश्ता करते करते मैं कहीं बॉर्डर पार तो नहीं आ गई। बट फिर मैंने अपना वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप खोला तो देखा कि नहीं, इट्स भुसावल स्टेशन एंड इट्स रियली स्ट्रेंज। तो डिनर का टाइम हो गया था एंड हमको लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, इतनी ज़्यादा कि हमें सब्र नहीं हो रहा था। हम यहाँ ट्रेन के गेट पर ही खड़े थे भैया को रिसीव करने के लिए। भैया को हमें पार्सल देना चाहिए, लेकिन हम खुद भैया को रिसीव करने के लिए स्पेशली ट्रेन के गेट पे खड़े थे। तो भैया भी शॉक्ड हो गए कि भाई इतनी क्या ज़्यादा भूख लगी है इनको कि 4 स्टेशन पहले इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, और बेचारे वो भैया 3 घंटे से बैठे थे हमारा पार्सल देने के लिए। तो होता है, मेरी गलती नहीं है, इनको सरकार को बोलना चाहिए ट्रेन क्यों लेट हुई। तो यहाँ पे हमने स्विगी वाले भैया से अपना ऑर्डर छीना और खाने बैठ गए अपनी बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले जितना हो सके ठूस लो भैया, तो वही कर रहे हैं अपन। और चलिए खा लेते हैं, बहुत गंदी वाली भूख लगी है। रात को डिनर करने के बाद ना ऐसा सोए हैं भाई साहब, लगता है ज़िंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं आई है हमें। फिर डायरेक्ट सुबह डे 3 को हमारी नींद खुली है और हम क्रॉस हो रहे थे ये ब्रिज, तो दिखा दिया आपको ये प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा। अभी शाम के कुछ 4 या 5 बज रहे होंगे और इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे ये स्काई की कैप्चर करना तो बनता ही था, तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया एंड कैप्चर कर लिया। बहुत ब्यूटीफुल था ये नज़ारा सीरियसली। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं आज का व्लॉग एंड मिलते हैं आप सबसे नए व्लॉग पे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।